हाय, वेलकम है आप सबका हमारे चैनल बैंकिंग वाले में। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काफ़ी डीपली बातों के ऊपर। आईबीपीएस आरआरबी को अगर 8 हफ्ते में क्लियर करना है, प्रीलिम्स 7 अगस्त को है और आज की डेट जो है वो आपकी 9 जून है। एग्जैक्टली 2 महीने से भी 2 दिन कम हो गए हैं, बट 8 हफ्ते हम मानकर चलते हैं। तो वीक 1 में आप लिख लीजिए कि आपको क्या करना है। वीक 1 के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन पूरा कवर कर लेना है, नंबर सीरीज़ पूरा कवर कर लेना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी कवर कर लेनी है। और इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको वीक 2 के अंदर इस पे सिर्फ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत पड़े। क्या कवर कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन। क्या कवर कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कवर कर लेना है, आपका नंबर सीरीज़। और साथ में एक छोटा सा पार्ट आता है परमुटेशन का, जिसमें वो पूछा जाता है ऑल वॉवल कम्स टुगेदर, ऑल वॉवल नॉट कम्स टुगेदर। बस ये वाले सवाल परमुटेशन के कवर कर लेना। ये आपका वीक 1 का पार्ट हो गया अगर आप इसको फॉलो करें वीक 1 के अंदर। और ये नहीं कि इसको लटकाएं कि वीक 2 के अंदर भी ये बचा हुआ है, नहीं, ये काम मत करिएगा, ये ज़रूरी काम है। फिर वीक 2 में चले तो आपको 3 टॉपिक अरिथमेटिक के उठाने हैं आसान, एज, पार्टनरशिप और तीसरा टॉपिक आपका आप ले लीजिए एवरेज। ये 3 टॉपिक आपको पहले हफ्ते में करने हैं, एज, पार्टनरशिप, एवरेज। ये करना नहीं है तो एक ऑल्टरनेट है कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और एज, ये हो गया। ये नहीं करना तो एक सीक्वेंस बना के दे देता हूँ, रेशियो, पार्टनरशिप और एज। ये आपका दूसरे हफ्ते का काम है, रेशियो, पार्टनरशिप और एज। और इसके साथ डीआई का कोई एक पार्ट, चाहे आप वो टेबल चार्ट कर लें, चाहे बार ग्राफ कर लें, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ को एक साथ करना, ठीक है। फिर चाहे पाई चार्ट कर लो या कैसलेट डीआई से स्टार्ट कर लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो कोई एक पार्ट आप उठा सकते हैं। चलिए, कैसलेट डीआई सेट कर लीजिए। ये दूसरे हफ्ते का आपका काम हो गया, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, कैसलेट, डीआई। तीसरे हफ्ते पे आते हैं। तीसरे हफ्ते में स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स। और डीआई का कोई भी अगला पार्ट, जैसे कैसलेट डीआई सेकेंड वीक में हो गया, यहाँ लाइन ग्राफ प्लस बार ग्राफ, 3 हफ्ते डन। चौथे हफ्ते में टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम और साथ में एवरेज कर लीजिए। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, साथ में एवरेज कर लीजिए, ये तीसरे हफ्ते का काम है। और नीचे डीआई का आपका अगला पार्ट रैंडम पाई चार्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गए आपके 4 हफ्ते। 5वें हफ्ते में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आप एक छोटा सा पार्ट उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन। देखो, पूरा टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। मिक्सचर का डाटा बहुत बड़ा है, बस एलिगेशन सीख लेना 5वें हफ्ते में। एलिगेशन सिर्फ प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एलिगेशन। और उसके साथ में ये चीज़ याद रखना कि एलिगेशन पहले सीख लेना, फिर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पे आइएगा, और साथ में डीआई का एक अगला पार्ट जो भी रह जाए। उसके बाद छठे हफ्ते पे आए तो आपको जितने भी टॉपिक आपने पीछे किए हैं उनके मेंस लेवल के सवाल सारे, जो अरिथमेटिक के टॉपिक किए, स्पीड, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप और एज, सारे मेंस के सवाल और डीआई का अगला पार्ट। कुछ नहीं करना छठे हफ्ते में, इसके अलावा सारे मेंस के सवाल तगड़े 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 जो भी लगा सकते हो। 7वें हफ्ते पे आए तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, प्रोबेबिलिटी लगा लो, मेंसुरेशन लगा लो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक की क्विज लगानी स्टार्ट कर दो उस हफ्ते में, जितनी भी क्विज आप लगा सकते हो। और लास्ट के बचे 8वें हफ्ते के 5 या 6 दिन
खुलकर जीना, आराम से जो पढ़ने का मन करे वो पढ़ना। आपके टॉपिक भी कवर हो चुके हैं, आपका सारा डाटा भी कवर हो चुका है। जो आपको लगता है कि बच जाए वो थोड़ा उसके ऊपर मेहनत कर लेना। तो अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं, IBPS RRB PO क्लर्क कोई भी एग्ज़ाम दे, आपको रोक नहीं पाएगा कोई 2 महीने के अंदर तैयारी करने से। बट 2 महीने है, कम टाइम है, तो तैयारी करने के लिए वक्त ज़्यादा निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्केड्यूल मैंने आपको थोड़ा सा इस तरीके का बताया है कि जिसको पढ़ते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मेरे बैचेस को भी आप फॉलो कर सकते हो, वो आप सबको पता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू बैंकिंग वाले एंड कीप सपोर्टिंग, और जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।